हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे मैं एक और सीरीज़ को ऐड कर रहा हूं जिसमें हम टोटल मंथ्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम जनवरी महीने के टॉप 60 एमसीक्यूज़ यानी कि टॉप 60 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर चाहे आप लो लेवल से लेकर के हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हों। तो सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो पर नए हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फतह एक जिसका सफल परीक्षण किया गया है वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की। बाकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने फिल करके रखे हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। जैसे कि पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो फतह एक प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। तो इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रा घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित थी? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। तो बात करिए, नेताजी सुभाष चंद्र की भतीजी थी। तो प्रोफेसर चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत चंद्र बोस की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि एक प्रख्यात प्रोफेसर भी थी। वह संसद की सदस्य भी रही थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों, मौत के रहस्यों को लेकर चित्रा घोष ने जो है वो लगातार काम किया था। बाकी यहाँ पर आप इनकी पिक्चर को भी देख सकते हो, चित्रा घोष जी की। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरूप कुमार गोस्वामी जी को। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैंने कुछ पॉइंट्स को फिल करके रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। जैसे कि अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो जस्टिस गोस्वामी का कुछ दिन पहले ही सिक्किम हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया था। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के तहत पीएसयू का लक्ष्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और अगर बात करें किन किन को प्रदान करना है, जिनमें जो है वो हिमाचल के कुछ शहर आ जाते हैं, जैसे कि कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, पालमपुर और सुंदरनगर। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने। तो यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है 8 जनवरी को। तो वह तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत यूएनएससी में कौन सी 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पर जो है वो ये 3 समितियाँ कौन कौन सी हैं? ये है तालिबान सैंक्शन कमेटी, लीबिया सैंक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी। इनकी अध्यक्षता जो है वो भारत यूएनएससी में करेगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में देखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक को। तो यहाँ पर आप इनकी पिक्चर को भी देख सकते हो। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है वो हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की उपस्थिति में इनको प्रदान किया गया है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में कौन सी एयरलाइन अपने एयरक्राफ्ट को साफ और कीटाणु रहित
करने के लिए अल्ट्रावायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, तो ये बन गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप देख लेना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भावना कंठ। तो अगर इनके बारे में देखें तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। तो वह भारतीय वायुसेना की झांकी का एक हिस्सा होंगी जो हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सखोई 30 लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेंगी। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो साल 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो दुनिया में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुफरी यानी कि शिमला में, हिमाचल प्रदेश। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, डीआरडीओ के संदर्भ में रक्षिता क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? तो रक्षिता जो है वो बाइक आधारित एम्बुलेंस है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। तो बात करें रक्षिता की, तो डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा रक्षिता नाम की एक बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है। तो इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप भी दिया गया है। तो यह संकरी आबादी वाली गलियों और दुर्गम स्थानों में रहने वालों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं राम सेवक शर्मा। तो इस बुक की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के पहले महानिदेशक कौन थे? राम सेवक शर्मा। तो इन्होंने द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है। तो इस पुस्तक में आधार प्रणाली के कानूनी, शासन और सामाजिक पहलुओं के बारे में इन्होंने तकनीकी विवरण शामिल किया है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पंडित सतीश व्यास को। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर को देख सकते हो। तो बात करें अगर तानसेन सम्मान की, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो यह पुरस्कार जो है वो 1980 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को जो है वो प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने और सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये किया है असम की गवर्नमेंट ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत ने किस मित्र देश के साथ जो है वो पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बात करें, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया है। तो भारत और फ्रांस जो है वो असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। बाकी आप यहाँ पर इनकी पिक्चर को देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सम्मानित किया गया है VK यादव को। VK यादव का पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बात करें VK यादव की, तो पूर्व रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO विनोद कुमार यादव यानी कि VK यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट
योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। और अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित जो है वो दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। इससे पहले ऐसी सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। तो यह सुविधा केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 से पहले यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये दी है आकाश को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मित्र देशों को आकाश मिसाइल प्रणाली की बिक्री की मंजूरी दे दी है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, अमृत महोत्सव जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस समारोह का उत्सव है? तो यह है भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष। तो संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। तो इस संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि इस वर्ष से देश में जो है वो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुनीत शर्मा को। बाकी आप यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ सुनीत शर्मा होंगे। तो विनोद कुमार यादव यानी कि वीके यादव की जगह सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व सीईओ बनाया गया है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ओडिशा सरकार ने। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया है बांग्लादेश की सेना ने। तो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बांग्लादेश के 122 सदस्यीय सशस्त्र बलों ने जो है वो भाग लिया है। तो यह भारत और बांग्लादेश द्वारा 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के जश्न का एक हिस्सा है। तो बांग्लादेश ने पहली बार इस परेड में भाग लिया है। इससे पहले फ्रांस 2016 में और यूएई 2017 की सेनाओं ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बने हैं लियोन मेंडोका। बाकी आप यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो लियोन मेंडोका की। तो गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सभी योग्य अमेरिकियों को देश की सेना में सेवा करने की अनुमति देता है। बाकी अगर बात करें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति दी थी, जबकि इससे पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। तो तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29,
तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पंकज मित्तल ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो बात करें जस्टिस पंकज मित्तल की, तो जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है। तो मुख्य न्यायाधीश मित्तल को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई है। बाकी आप यहाँ पर पंकज मित्तल की पिक्चर को देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये किया है अमेरिका की संसद ने। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया है केरल सरकार ने। तो बात करें केरल की, तो केरल में अब तक 1700 बतखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, कोट समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में करीब 100, इंदौर में 142, मालवा में 112 और खरगोन जिले में 13 कौओं की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील अभ्यारण्य में अब तक 2739 प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मुर्गियों, बतखों और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.6% की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -7.7%। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है, हाल ही में सत्या पॉल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे एक फैशन डिज़ाइनर। ये आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पर इनकी पिक्चर को देख सकते हो, सत्या पॉल जी की। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा है? तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो है वो 16,000 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो अगर बात करें इनकी, तो इस टीम यानी कि एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। तो 4 महिला चालकों का दल पहली बार 16,000 किलोमीटर लंबी उड़ान के बेंगलुरु के केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। तो बाकी आप यहां पर इनकी तस्वीर को देख सकते हो, ये 4 महिला पायलट हैं। और अगर बात करें इन 4 महिला पायलटों की, तो ये कौन कौन हैं? ये हैं कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी। तो आप इन पॉइंट्स को देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है जे वेंकटरमन ने। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ है गुजरात के, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त से बस सेवा शुरू की है? तो ये की है असम गवर्नमेंट ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, हाल ही में द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं जेफ बेजोस। बाकी आप यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर में सेनापति जिले में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में गुलाबी मौसम की शुरुआत हुई। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा है जापान शीर्ष पर। तो साल 2021 की हैनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बताया गया है। तो इस सूची में 2020 की अपेक्षा जो है वो भारत एक पायदान फिसलते हुए 85वें स्थान पर चला गया है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त
बिजली देने की योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में द पॉपुलेशन मैथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखी है SY कुरैशी ने। बाकी आप यहाँ पर इस पुस्तक को देख सकते हो। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मैथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर आए हैं। यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी। तो इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वाले का विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है सुबोध कुमार जायसवाल ने। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर को देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी गई जंगली सुअर की आकृति कम से कम 45,000 साल पुरानी मानी जा रही है। ये आप यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो, 45,000 साल पुरानी ये फोटो है। तो कोरोना संक्रमण के बीच भी पुरातत्व की दुनिया की में बड़ी खोजें साल 2020 में हुई हैं। तो इनमें से एक यह भी है। तो बाकी आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि आवंटन नीति 2021 से 30 जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर द्वारा जारी। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भूमि आवंटन नीति 2021 से 30 नामक एक नई नीति को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की जोनिंग को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। तो यह स्वास्थ्य संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन को भी कवर करेंगी। तो इस नीति का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो ये लागू होगी 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है यूपी सरकार ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52 है, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया ओडिशा राज्य में आयोजित। तो तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। इस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो राज्य भर और देश के कई हिस्सों के कारीगरों ने हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार और राज्य कलाकृति पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तो इन पॉइंट्स को आप नोट रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रवि गायकवाड़ को। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर को देख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में शुरू। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो झांकी का जो है वो फोटो भी यहाँ पर लगा रखा है। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर राम मंदिर की झांकी का फोटो भी लगा रखा है। तो यूपी की झांकी का विषय अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत था। तो प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को झांकी में दर्शाया गया था। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की,
क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो ये किए हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मेघालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। तो बात करें इस पुरस्कार की, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। तो इस अधिसूचना के अनुसार राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी का विजेता चुना गया है, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट रख सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? तो यह की है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली किस राज्य की है? तो यह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है इंडोनेशिया का। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने संविधान को जानो। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो इस अवसर के दौरान उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने नामक अभियान शुरू करेगी। तो इसका उद्देश्य संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना होगा। तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा जनवरी महीने का करंट अफेयर समाप्त होता है। तो गाइज़, अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए आती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।